हेलो दोस्तों, चलिए भाई आज की क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर सभी क्लासेस तो महत्वपूर्ण होती। हाँ बेटा, अब क्योंकि टेक्नोमेट्री आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए। आप अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अब तब भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए भाई आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्या करेंगे, फार्मूला। आज हमको फार्मूला कुछ प्रूव करके दिखाएंगे। उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हम आप लोगों को बेटा कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई लेते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। हाँ, एक बात और, आप अपने दोस्तों को बताइए कि सर टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे, टेक्नोमेट्री के बाद आगे क्लासेस भी होंगी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार के बेटा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी दिक्कत है तो आप बताइए हमको। हाँ, चैनल आप विजिट कीजिए, देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जैसे देखिए वैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप क्या करिए, विजिट करिए चैनल को, कंटिन्यूसली 1-2 दिन तक देखिए। अगर आपको लगता है कि देखने से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर ऐसा ऐसा पढ़ा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी जल्दी से और आप उस क्लास को पढ़ लेंगे, जिससे आप क्या हो जाएंगे, नॉलेज से भरपूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक फार्मूला बेटा बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। चलिए भाई लेते हैं। हमने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया। क्या ले लिया? LHS ले लिया। ठीक है, और चलिए भाई लिखते हैं LHS में। और क्या लिखते हैं हम लोग? लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इतना लिख लिया। ठीक है, साइन थीटा बराबर आपको पता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, अगर आप कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि ये होता है लंब बटे कर्ण, और दूसरा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए भाई साइन थीटा का मान यहाँ उठाकर रखेंगे तो लिखेंगे P/H का होल स्क्वायर, यानी कि लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे इसको लिखेंगे तो लिखेंगे B/H का होल स्क्वायर, यानी कि आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा P²/H², यहाँ आ जाएगा प्लस का B²/H²। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऊपर का जो नॉमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे P² + B² ठीक है, आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी होगी, तो हम लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर, उपयोग करने पर। ठीक है, पाइथागोरस सामने बताता कि अगर कहीं लिखा है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर तो आप लिखेंगे उसको बेस का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। आप लोग अगर परेशानी में हो रहे हैं तो बेटा इसको और इसको, ये दोनों एक ही चीज़ लिखिए। चाहे आप 2 + 3 लिखें तभी भी 5 आएगा, चाहे 3 + 2 लिखें तभी भी 5 आएगा। अच्छा, दिक्कत कहाँ पर पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दिक्कत आपको वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर इनमें से किसी एक में से क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें हम टेंशन नहीं लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। और जहाँ P² + B² लिखा उसके सामने हम क्या लिख देंगे? H²। तो ये हम लिख देंगे H²/H², H² से H² मेरे लाल कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देख ले बेटा, यहाँ आप करेंगे लंब का होल स्क्वायर प्लस बटे कर्ण का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आधार का होल स्क्वायर प्लस कर्ण का होल स्क्वायर, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर यहाँ लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। थ्योरम का प्रयोग करते कर्ण का कर्ण काट जाएंगे, आपको 1 आ जाएगा। यही आपका दोस्तों क्या है? तो यही आपका क्या है बेटा? RHS। ठीक है, कहीं पर अगर कोई भी प्रकार की चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बेटा कमेंट कीजिए और रिकमेंड हमें ये दिक्कत दीजिए आप लोग कि आपको कंपटीशन की कौन सी क्लास चाहिए। ठीक है, तो हम बनाते रहेंगे। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, चीज़ें भी कुछ कम है ना, आपको नॉइस वगैरह अब बाहर की सुनाई पड़ती होगी, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। आप साथ देंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल करते हैं।
ठीक है। है ना, अगला सवाल लेते हैं और करते हैं बेटा। आपको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। ले लिया, यहाँ पर लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ले लिया। सेक को आप क्या लिख सकते हैं, अब ये वाला हम हिंदी में करेंगे। ठीक है, सेक को आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर बटे आधार का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे लंब का होल स्क्वायर अपॉन आधार का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप करेंगे। देखिए बेटा, ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर इनके समान है। जब हर बेटा समान होंगे तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, क्या होता है, होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आधार का होल स्क्वायर अपॉन आधार का होल स्क्वायर। ठीक, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लें। यहाँ पर आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज यानी कि h/b का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे p/b का होल स्क्वायर। बेटा b भी सेम है तो यहाँ लिख देंगे b का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे h माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे 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 देखो एक चीज़ गलत, यहाँ b नहीं है, यहाँ पर है नंबर, यहाँ पर हमने सही किया ना। तो देखिए, ठीक है, तो आधार का यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस का हाइपोटेन्यूज को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। ठीक, हमें उम्मीद है कि ये दोनों प्रूफ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक तीसरा प्रूफ हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप करिएगा जरूर, अगर आपको नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा कि सर तीसरा वाला भी प्रूफ करवा दीजिए, हम वो प्रूफ आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के शायद इसके बाद एक ही क्लास और होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी भी प्रकार के सवालों में अगर डाउट है तो आप बता दीजिए, जिससे उन सभी प्रकार के डाउटों को हम उस क्लास में क्या करें, एक अगर लंबी क्लास ले लेंगे, अगर हो सकता होगा तो हम आपको लाइव क्लास ले लेंगे। लेकिन आप सभी से इतनी जरूर है कि आप लोग उस सारी क्लासेस को देख लीजिए, जहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही आप हमसे बताइए, हम उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। अब हम सवाल करेंगे बेटा कुछ, है ना। हाँ, हम आपको सवाल देने वाले थे, है ना। तो HW के लिए आप लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आप इसका LHS RHS LHS लेंगे, RHS का प्रयोग कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग करिएगा जरूर, अगर आप नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा बेटा। तो हमारी बात आप लोग ध्यान रख के रखिएगा कि आप करेंगे जरूर। चलिए भाई हम लोग क्या लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं, है ना। और हाई स्कूल वालों बेटा ये एक्सरसाइज 9.4 के सवाल है ना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.4 का पहला सवाल लेते हैं। पहला लिखा हुआ है, बताइए साइन थीटा बराबर
कॉस थीटा कब होते हैं। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आप लोगों का पता होगा, जब थीटा हम कितना लेते हैं, थीटा हम 45 डिग्री ले लेते हैं, थीटा 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, अगर हम थीटा यहाँ पर 45 डिग्री ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर अगर साइन 45 डिग्री का मान रखते हैं तो भी 1/√2 आएगा, ठीक है। और cos 45 डिग्री का मान रखते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 1/√2, ठीक है। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2, ठीक है। चलिए भाई दूसरा सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज बेटा कितनी है, 9.4 है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। चलिए साइन को तो साइन लिखा रहा, दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को आप कितना लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप टेक्नोमेट्री की सारी क्लासेस देखिए, ये सभी प्रकार के डाउट आपको बिल्कुल क्लियर ही समाप्त हो जाए। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, तीसरा नंबर। चलिए अच्छा ठीक है, आज की क्लास देखिए थोड़ी थकान भी हमारे पास ज़्यादा है ना, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। 2 सवाल हमने कराए, बाकी के सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जैसे हमको टाइम मिलता, मतलब कि यानी कि अगर आज ही हो सकेगा तो आज ही हम क्लास अपलोड करेंगे 9.4 की अगली पूरी क्लास। अगर नहीं हो सकता है तो हम कल ज़रूर आपको क्लास देंगे, अगर हो सकेगा तो कल हम आपको बैक टू बैक 2 क्लासेस देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल विजिट करिए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।